हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में इंडियन मिलिट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन मिलिट्री के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज जानेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं, जब बात आती है जंगल में या ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने की, तब इंडियन मिलिट्री वर्ल्ड की बेस्ट मिलिट्री मानी जाती है। इस बात का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका, कनाडा और ऐसे ही कई देश अपने ऑफिसर्स को जंगल में और पहाड़ों की ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया में भेजते हैं। भारत के जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जिसे हॉर्स कहते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल यानी कि CIJWS है, हाई एल्टीट्यूड और जंगल वॉरफेयर के लिए दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है। फैक्ट नंबर 9। ईयर 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में सबको ही मालूम हो, क्योंकि ये पहली लड़ाई थी जिसमें इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में डायरेक्ट लड़ाई हुई थी। और इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश जैसा एक नया देश बना था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी युद्ध में इंडियन मिलिट्री ने सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने इंडियन मिलिट्री के सामने सरेंडर किया था। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है 1971 का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। फैक्ट नंबर 7। अग्नि मिसाइल, जो आज के समय में भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। पर क्या आप जानते हैं, जब भारत इस मिसाइल को विकसित कर रहा था, तब पाकिस्तान, USA और UK इन देशों ने भारत का मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि भारत कभी इस तरह का विकसित मिसाइल बना ही नहीं सकता। एक वो समय था और एक आज का। अग्नि मिसाइल विश्व के सबसे घातक मिसाइलों में से एक जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6। इंडियन मिलिट्री की ताकत से तो पूरा विश्व ही वाकिफ़ है, पर यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन एजेंसियों में से एक है। इंडियन मिलिट्री ने ईयर 2013 में उत्तराखंड के बाढ़ में वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई थी, जिसे ऑपरेशन राहत के भी नाम से जाना जाता है, और ये अभी तक का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन है। फैक्ट नंबर 5। इंडियन मिलिट्री आज तक एक ही युद्ध हारी है, वो युद्ध है ईयर 1962 का। पर वो युद्ध हम मिलिट्री की कमी के कारण नहीं हारे थे। वो युद्ध में कुछ पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे थे, जिसके वजह से इंडियन मिलिट्री वो युद्ध हार गई। इंडियन आर्मी को कोई छूट ही नहीं दी गई थी युद्ध के दौरान, और ना ही एयर सपोर्ट दिया गया था। टॉप रैंकिंग कर्नल ने भी ये स्वीकार किया था कि इस युद्ध में अगर किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो वो थी सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के हौसले की। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री में सबसे एडवांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल इंडियन मिलिट्री के पैरा कमांडो फोर्स करती है, यानी कि वही फोर्स जिसने 2016 में LOC के पास जाकर एक ज़बरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फैक्ट नंबर 3। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ स्पेशल फोर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इसे पहले कॉइन के नाम से जाना जाता था। कॉइन का मतलब हुआ काउंटर इंसर्जेंसी, यानी कि इन कमांडो को खासकर काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया था। फिर उसके बाद में इनका नाम टाइगर फोर्स रखा गया, फिर उसे भी रीनेम करके गरुड़ फोर्स रख दिया गया। फैक्ट नंबर 2। आप जानते हैं ऑपरेशन पोलो इंडियन आर्मी के लड़े गए 3 प्रमुख ऑपरेशंस में से एक है। 3500 इंडियन आर्म फोर्स के कमांडो ने 22,000 हैदराबाद स्टेट फोर्सेस और करीब 2 लाख इनरेगुलर फोर्सेस का सामना किया था। इस ऑपरेशन पोलो को पुलिस एक्शन के भी नाम से जाना जाता है। ये ऑपरेशन करीब 5 दिन तक चला और इसमें भी इंडियन आर्मी की ही जीत हुई थी। फैक्ट नंबर 1। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो आप सबको मालूम ही हो। क्या आप जानते हैं इसी मिसाइल की वजह से भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सुपरसोनिक सबमरीन मिसाइल है, क्योंकि हम ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने एक समय पे कई सारे एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया, यानी कि तब जब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों ही सर्विस में थे। तो ये थी इंडियन आर्मी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा, मेरा भारत महान। अगले वीडियो में आपके अपने चैनल पे बी विथ AJ।